श्रीमन नारायण नारायण नारायण। संत सेवा की हमारी यात्रा में आभास हो रहा था कि महाराज जी कुटी में नहीं है। आप देख लो, एकदम सूनी कुटी पड़ी हुई है वो कुटी। और जब हम आए तो बाहर से कुंडी लगी हुई थी। आप देखो तो यहाँ संत नहीं है, लेकिन लग रहा था कि शायद हमारा मन कुछ गलत महसूस कर रहा होगा। लेकिन मन वास्तव में बहुत शक्तिशाली होता है, अक्सर बहुत अच्छी चीज़ें महसूस करता है। बस सही तरीके से उस तरंग को पकड़ने की आवश्यकता है। संत समाज की यात्रा में बहुत सारे अनुभव हमको मिले। ये सिर्फ देह की यात्रा नहीं है, दर्शन की यात्रा नहीं है, यह एक अनुभव की यात्रा है। हर एक यात्रा एक अनुभव की यात्रा बन जाती है मित्रों। तो चित्रकूट जंगल में दिव्य शक्तियाँ हैं, और इस बात को एक संत ने हमसे कहा था कि जंगल से ही शक्ति प्राप्त होती है। और भगवान श्री रामचंद्र जी का उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या से श्री राम चल करके चित्रकूट जंगल जब आए और उस यात्रा में उनको संत समाज के दर्शन करने से जो शक्तियां प्राप्त हुई थी, उन्हीं शक्तियों के माध्यम से दुष्ट रावण का वध उन्होंने किया था। आज एक ऐसे ही वट वृक्ष के नीचे देखिए मैं खड़ा हूँ। कहते हैं कि पीपल के वृक्ष का, वट वृक्ष का बहुत बड़ा महत्व होता है इसकी छाया में रहने का। और अगर इससे गले लग जाएं तो लोग यह भी बताते हैं कि गले लगकर अपनी पीड़ा कह दो, अपने दुख दर्द कह दो, तो वह भी खत्म हो जाते हैं। बस आपका समर्पण होना चाहिए कि सारी चिंता आप वट वृक्ष के नीचे छोड़ देते हो, क्योंकि वृक्ष हमेशा सजीव रहें। वैज्ञानिक की बात करें तो जगदीश चंद्र बोस जी ने भी कहा था कि जीवन है वृक्षों में। तो हमारा जीवन भी जो है 5 तत्वों से बनकर के हमारा जीवन चलता है, ये देह चलती है। और इसी जीवन की खोज में आप देखते हो कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, मतलब मिट्टी से लेकर के सब चीज़ों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा असर है। और आज एक ऐसे ही संत की कुटी के दर्शन मैं अब आपको नज़दीक से कराऊंगा कि संत आखिरकार रहते कैसे हैं, कैसे वो जीवन को जीते हैं। आज के दौर में जहां हमको इस गर्मी में बहुत कूलर की आवश्यकता पड़ती, एसी की आवश्यकता पड़ती, बहुत सारी सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती यात्रा करने की, वहाँ आज भी ईश्वर के दर्शन करने के लिए संत देखिए इस प्रकार की कुटी में रहते हैं। इस प्रकार से इनका बना हुआ है। और ये एक कुंडी हल्की सी लगी रहती। विश्वास देखिए कि जंगल में भी कोई ताला नहीं मारना है। ये कुंडी मैं खोल लेता हूँ और आज मैं उन्हीं संत की वो बात आपसे कह रहा हूँ कि उन्होंने हमसे एक दिन सांकेतिक रूप से कहा था कि किसी को क्या पता कि यहाँ कौन रहता है, किसकी आत्मा रहती है, भगवान राम की आत्मा रहती है या हनुमान जी की आत्मा रहती है। और अगर कुटी के अंदर कोई प्रवेश करता है, उन्होंने कहा था कि कुटी के अंदर अगर कोई प्रवेश करता है तो वह कुछ भी करता है तो मेरी मर्जी से करता है, अर्थात उस आत्मा की मर्जी से करता है जो आत्मा यहाँ निवास करती है, अन्यथा कोई कुटी के अंदर प्रवेश भी नहीं कर सकता है। ये सत्य बात है। और मैं आया था एक बार, उन्होंने सांकेतिक रूप से कुछ लोगों के सामने मुझे बोल दिया था। इस संत लोक के रहस्य, लोक का आस रहस्य का उद्घाटन मैंने आपके सामने किया है। अंदर आ सकते हो, थोड़ा जूते उतार सकते हो तो मैं आपको दिखा दूं कुटी अंदर से। ये देखिए कैसे उनका आसन यहाँ लगा रहता है, ये धुनी है। आज हम महाराज जी की ही कृपा से, उनके आशीर्वाद से आपको ये सब दिखा सकते हैं। कैसे संत देखिए यहाँ पर ग्रंथ का पठन पाठन करते हैं। रामचरितमानस रखी हुई है, बहुत सारे ग्रंथ, ऐसी किताबें। आरोग्य अंक रखा हुआ है कि कैसे आरोग्य रहेंगे, कैसे आपको कोई रोग नहीं होगा। तो यहाँ से अब आपको मैं अब और कुछ नहीं कराऊंगा। हाँ, चूंकि मना है यहाँ पर मैं रख दूंगा। ये जो जगह है यहाँ महाराज जी पूजा करते हैं। छोटा सा शंख रखा हुआ है, ये महाराज जी का जल रखा हुआ है यहाँ पर, और ये चंदन है, ये उनकी धुनी है। धुनी यहाँ पर आग जला करके धुनी रमाते हैं, सेवा कर भगवान को का आह्वान करते हैं। माँ कामाख्या को मानने वाले, माँ काली को मानने वाले, जिन्होंने देवी स्वरूप माँ का वर्णन चित्रकूट के जंगल में किया था। और उन्होंने बताया कि देखिए बात क्या है, बात ऐसी है कि अब हमें इस सेवा का गुड़ है, गौ सेवा के लिए हम लाए थे, वो मैं यहाँ रख रहा हूँ। गुड़ की सेवा महाराज जी को बहुत पसंद है। गायों को वो गुड़ खिलाते हैं और हम गुड़ रख देते हैं। तो महाराज जी का देखिए एक कमंडल है। तो अब इस प्रकार से मैं कुटी से बाहर देखिए मित्रों निकल रहा हूँ। और यहाँ की जो धूल है, इसको धूल नहीं कहते, इसको रज कहते हैं। हाँ, बंद करते हैं उसको, ये रज कहते हैं। ये रज आपको बताएं तो ये रज भगवान श्री रामचंद्र जी की रज मानी जाती है। भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ इस जंगल में बहुत समय तक रमण किए हैं और संतों की आस्था का केंद्र है। इसलिए
आपको बता दें तो इस रज का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हमारे संत जीवन की यात्रा में जितने भी सहयोगी बने हैं, जिन लोगों ने भी कभी सहयोग किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद और संत कृपा सब पर बनी रहे, यही हमारी उम्मीद है, हमारा विश्वास है। और संत सेवा की यात्रा में, ज्ञान की यात्रा में आप सब लोग जरूर सहयोगी बनो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था गीता में कि एक बड़ा यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। तो हम लोग जंगल की यात्रा के माध्यम से, संत सेवा की यात्रा के माध्यम से एक बहुत बड़ा ज्ञान यज्ञ भी चला रहे हैं। शब्द ब्रह्म का स्वरूप होते हैं, ब्रह्म कहा जाता है शब्दों को। और इस कुटी में निवास करने वाले संत भी एक दिन गुस्से में बोल गए थे कि सौरभ, मैं साक्षात ब्रह्म हूँ, मुझे साक्षात ब्रह्म का वरदान है। जब क्रोध में आए थे तभी महाराज ने ये बात कही थी। और आज एक ऐसे ही महान संत जो गिरनार जंगल में दर्शन किए, तपस्या किए हुए संत हैं, वो चित्रकूट के इस जंगल में आकर के रहे हैं। बापू नाम से कहते हैं, बापू कहते हैं सब संत, इनको कहते हैं बापू हैं, बापू। और ऐसे महान संत की ऊर्जा आपको जरूर मिल रही होगी। तो आप एक दिव्य ऊर्जा के लिए कि आपका जीवन, अगर आपको सफल बनाना है खुद का जीवन, तो संत समाज के माध्यम से ही आप सबके जीवन में सकारात्मक और दिव्य परिवर्तन आ सकता है। बाकी कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि नेता सिर्फ कलह पैदा कर रहे हैं। नेता या जो भी है सब अपने अपने स्वार्थों में लिप्त होकर के सत्ता के लिए आम जनता के जीवन को अंधकार में डाल रहे हैं। अगर वास्तव में अपने जीवन में आप प्रकाश चाहते हो तो आपको संतों की शरण में आना होगा। और अपने जीवन का वनवास समाप्त करना चाहते हो तो इस वनवास में आपको आना होगा। आपको वन के दर्शन करने होंगे, वृक्षों से बात करनी होगी, संत समाज का आशीर्वाद लेना होगा। तब जाकर के आप देखिएगा कि आपके जीवन में कैसे बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। बने रहिएगा लगातार फुल स्टॉप डिजिटल में। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।